Hello guys, welcome to today's session which is related to B cell development. Now we are just going to focus on the basics. Okay, uh, बेसिक तो बेसिकली यही है कि बी सेल डेवलपमेंट आपका कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर में होता है, राइट। एंड बोन मैरो के अंदर में भी क्यों होता है, बिकॉज बोन मैरो के अंदर में बी सेल का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मौजूद होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी स्ट्रोमल सेल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमल सेल रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ प्लियोमॉर्फिक टाइप का होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे सेल हैं वो ज़्यादातर हमारे ओवल शेप के होते हैं या फिर सर्कुलर शेप के होते हैं, वैसे ही इसका कोई एक पर्टिकुलर पेरीफेरी मौजूद नहीं होती। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप का मौजूद नहीं होता है, इसी वजह से हमारा थोड़ा सा प्लियोमॉर्फिक टाइप का होता है। ठीक है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इसके ऊपर में सर्टेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर जैसे कि ये आपका एक रिसेप्टर है जिसका नाम होता है VCAM 1 एंड साथ साथ में एक और वहाँ पे आपका प्रोटीन फैक्टर आपका मौजूद होता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज दी SCF1। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर आपका SCF1 रहता है एंड VCAM 1 रहता है, इसी के साथ में बेसिकली अटैच होता है हमारा एक सेलुलर मॉलिक्यूल या फिर जिसको आप कह सकते हैं एज द प्रिकर्सर सेल्यूलर मॉलिक्यूल ऑफ द बी सेल कॉल्ड एज द प्रो बी सेल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रो बी सेल एंड ये वाला जो है हमारा इसको कहा जाता है एज द स्ट्रोमल सेल। अब प्रो बी सेल के भी ऊपर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो प्रो बी सेल के ऊपर में मौजूद होता है हमारा VLL प्रोटीन। ठीक है, एंड इसके साथ में हमारा मौजूद होता है एक और सरफेस प्रोटीन जो कि जाना जाता है विद द नेम सीकेट। ठीक है, तो प्रो बी सेल के ऊपर में आपके ये दो सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, एक होता है VLL मौजूद होता है और दूसरा हमारा सीकेट मौजूद होता है। ठीक है, अब होता ये है कि इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्ट्रोमल सेल का कंपार्टमेंट है जिसके ऊपर में रिसेप्टर मौजूद है VCAM 1 एंड SCF। ठीक है, इसी के साथ में बाइंडिंग होती है विथ VLL एंड बाइंडिंग होती है सी किट की। ठीक है, एंड ये मौजूद किस पे होते हैं, ये मौजूद होते हैं हमारे प्रो बी सेल के ऊपर में। ठीक है, तो जो हमारे प्रो बी सेल के जो फैक्टर्स रहते हैं, ये हो गया हमारा सी किट, ये हो गया SCF1 एंड ये हो गया हमारा VCAM 1। ठीक है, इसके साथ में बाइंडिंग होती है। जैसे ही बाइंडिंग कंप्लीट होता है तो आगे जा कर के क्या होता है कि इनकी बाइंडिंग के बाद में यहाँ से रिलीज होने लगते हैं सर्टेन इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, सर्टेन इंटरल्यूकिन्स आपके जनरेट होने लगते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, ये इंटरल्यूकिन्स एक टाइप के आपके साइटोकाइन वाले फ्रैगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, इनका जो नाम रहता है या फिर इनका जो वेरिएंट रहता है वो होता है IL-7। ठीक है, तो जैसे ही IL-7 इसमें से रिलीज होने लगता है इमीडिएटली क्या होता है कि ये जो प्रो बी सेल रहता है इसके ऊपर में सर्टेन ऐसे इसको बाइंड करने वाले सरफेस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली आपके सरफेस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आपके जनरेट हो जाते हैं एंड ये जो IL-7 रहते हैं, ठीक है, वो इसी सरफेस रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ पे क्या करते हैं, अपने आप को बाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे इनकी बाइंडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, तो आगे जा कर के अपने आप को मैच्योर करने लगते हैं। मैच्योर करके किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं इन दी प्री बी सेल फॉर्म, ठीक है। अब इन्हीं में से आपका क्या बन जाता है, प्रो बी सेल से अभी आपके प्री बी सेल फॉर्म में आपके आ जाते हैं एंड जैसे ही प्री बी सेल फॉर्म में आपके आते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जीन रीअरेंजमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हेवी चेन प्लस लाइट चेन, ठीक है, इन दोनों के बीच जो आपके जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द जीन्स री अरेंजमेंट। यहाँ पे जिन जीन्स की बात हो रही है दैट इज़ heavy chain gene which is basically VH, DH, JH chain एंड वहीं पे लाइट चेन का भी अरेंजमेंट होता है विच इज़ बेसिकली VL एंड JL, ठीक है, VL एंड JL चेन का बेसिकली यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट शुरू होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हैवी चेन एंड लाइट चेन का अगर यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स कि सिस्टम के अंदर में अब आपका क्या चीज़ बनना शुरू हो जाएगा, सिस्टम के अंदर में बनने शुरू हो जाएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके किस टाइप के होंगे, ये बेसिकली जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है they are not going to be a type of immunoglobulin which is going to be produced against a specific type of antigen. Instead of that, it will be a type of receptor or the membrane bound immunoglobulin, ठीक है, membrane bound immunoglobulin का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है which is comprising of the light chain as well as that of the heavy chain and ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके डिस्प्ले होने लगते हैं ऑन दी, ये आपके डिस्प्ले होने लगते हैं ऑन दी प्री बी सेल, ठीक है, प्री बी सेल के ऊपर में इनका एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये आपके कौन से स्टेज के ऊपर में है, ये भी अभी जिस स्टेज के ऊपर में मौजूद है वो है अभी भी आपका क्या, लाइक इवन ये अभी भी आपके है ना इमेच्योर स्टेज के ऊपर में भी अभी आपके मौजूद कह सकते हैं कि अभी इमेच्योर स्टेज के ऊपर में भी नहीं है, ठीक। तो होता यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो रहता है, जो प्रो बी सेल है, ठीक है, तो प्रो बी सेल रहता है, उसके अंदर में सर्टेन एंजाइम्स भी आपके मौजूद होते हैं, ठीक है, एंड दोज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बेसिकली दे आर दी TDT, ठीक है। TDT स्टैंड्स फॉर दी टर्मिनल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इनका एक्सप्रेशन होता रहता है, तो जब भी आपका एक्सप्रेस होते रहेंगे या फिर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ऑन द स्पॉट समझ में आ जाता है कि ठीक है ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका प्रो बी सेल के अंदर में आपका कन्वर्टेड है। लेकिन जैसे ही आपका प्री बी सेल्स के ऊपर में आता है, ठीक है, तो इसी TDT का जो एक्सप्रेशन होता है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है, एंड इसी वजह से क्या होता है, TDT का जो कंसंट्रेशन रहता है वो प्री बी सेल स्टेज के अंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हैवी चेन और लाइट चेन का सिंथेसिस होने लगता है एंड इनका रीअरेंजमेंट होने लगता है। तो यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट होता रहता है तो यहाँ पे आपका एक और एंजाइम का पार्टिसिपेशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम एंड ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द रैग एंजाइम्स। ये जो रैग एंजाइम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, रैग 1 एंड रैग 2, ठीक है। तो रैग 1 रैग 2 के पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हैवी चेन एज वेल एज द लाइट चेन, ठीक है, उनका सिंथेसिस होने लगता है। सिंथेसिस होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, प्री बी सेल के ऊपर में अटैच कर जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनके इस एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे एक और चीज़ होने लगती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट होने के बाद में यहाँ पे एक और चीज़ आपकी डिस्प्ले जो होगी दैट इज़
they will start to display the antigenic specificity. ठीक है, अब ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे एंटीजन स्पेसिफिसिटी को शुरू कर देंगे, immediately the pre B cell stage will be converted directly to the अब यहाँ पे आपका एक क्या चीज़ आपका हो गया, इमेच्योर बी सेल। ठीक है, अब आपका इमेच्योर बी सेल के अंदर में कन्वर्ट हो गया। अब इमेच्योर बी सेल के ऊपर में भी क्या है, इमेच्योर बी सेल के ऊपर में अभी भी आपके जो एंटीजन है, सॉरी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो अभी भी आपके क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये आपके एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले स्टेज की तरफ पे आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपका एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी इन लोगों को मिलना शुरू हो गया, तो नाउ दे आर बेसिकली टर्म्ड एज द इमेच्योर बी सेल। एंड जैसे एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं, एंटीजन का अब जब तक मतलब कि आपका एंटीजन का एक्सपोज नहीं हुआ है, ठीक है, एंटीजन जब तक एक्सपोज नहीं हुए तब तक इमेच्योर रहता है। एंड जैसे ही आपका एंटीजन का एक्सपोजर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर में जैसे ही एंटीजेंस आने शुरू हो जाते हैं, एंड ये जो एंटीजेंस जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये बेसिकली आपके क्या हैं, ये बेसिकली हमारे सेल्फ एंटीजेंस हैं। ये बेसिकली है हमारे सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप ऑफ एंटीजन जो कि हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर में पाया जाता है, हमारे ऑर्गन्स पे पाया जाता है, हमारे टिश्यूज़ पे पाया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर में डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो एंटीजन का जब एक्सपोजर होगा तो इमीडिएटली क्या होता है कि ये जो आपके इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, वेन एवर एनी टाइप ऑफ लाइक एंटीजन का एक्सपोजर होता है, तो एंटीजन के एक्सपोजर के बाद में इमीडिएटली ये जो आपके इमेच्योर सेल्स रहते हैं, ठीक है, दे आर रैपिडली कन्वर्टेड इनटू जैसे एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर बी सेल्स। ठीक है, एंड ये मैच्योर बी सेल्स के ऊपर में आपका क्या होता रहता है, मैच्योर बी सेल्स के ऊपर में भी आपके वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनका एक्सपोजर होता रहता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे यही है जो आपके मैच्योर बी सेल्स रहते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, वो सेल्फ एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं। एंड सेल्फ एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका दो टाइप का पाथवे आपका इनिशिएटअप हो सकता है। ठीक है, पहला आपका जो पाथवे रहेगा वो कहीं ना कहीं पे प्रोसीड कर जाएगा फॉर दी एनर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे आपका नॉन एनर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एनर्जिक रिएक्शन एंड नॉन एनर्जिक रिएक्शन। एनर्जिक रिएक्शन क्या होता है, जैसा अभी हम लोग ने बात किया था कि किसी भी टाइप का जो सेल्फ एंटीजन रहता है, ठीक है, अगर यही सेल्फ एंटीजन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ इस टाइप से, ठीक है, जब ये आपके बी सेल्स के साथ में, ठीक है, प्लस बी सेल्स, लेकिन कैसे टाइप के बी सेल्स, मैच्योर बी सेल्स के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर रिएक्शन हुआ है, इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी को एक मैसेज पहुंचता है। ठीक है, एंड ये मैसेज बेसिकली क्या होता है कि भैया ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो एलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेट और यू कैन जस्ट से एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन आपका कैसे होता है, एलिमिनेशन इज बेसिकली प्रोसीडेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एपोप्टोसिस।
ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ बी सेल्स जो कि सेल्फ एंटीजन के साथ में आपका रिएक्ट करते हैं, मैच्योर बी सेल्स जो कि आपका सेल्फ एंटीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस। एंड वही वाले बी सेल्स, ठीक है, जो कि नॉन एनर्जिक रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, यानी कि दे सेल्फ एंटीजन एक्सपोजर के बाद में, ठीक है, व्हेन एवर दे डू नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सो नो reaction with इनफैक्ट विथ ना मेंशन करके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बिटवीन मैच्योर बी सेल एंड सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो सेल्फ एंटीजन जब मतलब कि किसी भी टाइप का रिएक्शन आपका कंडक्ट नहीं कर पाता है बिटवीन द मैच्योर बी सेल एंड द सेल्फ एंटीजन, ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एज द नॉन एनर्जिक रिएक्शन। एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो भी देख लेते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये आपके सिस्टम के अंदर में सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है, सर्वाइव भी करेगा एंड प्रोलिफरेट भी करेगा। एंड जैसे ही वो सर्वाइव भी करता है एंड प्रोलिफरेट भी करता है, ठीक है, तो वो आगे जाकर के सिस्टम के अंदर में जब री एक्सपोजर जब होता है किसी भी टाइप के एंटीजन का एक्सपोजर होता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मतलब कि वो आपका पैथोजेनिक है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, उसके कोरिस्पॉन्ड में आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब भी आपका फॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था ऑल द थ्योरी अबाउट द फॉर्मेशन मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स, ठीक है, एंड बी सेल डेवलपमेंट के बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। If you are new to this channel, don't forget to hit the like, share and subscribe button for more upcoming videos.